जी। आज दोनों ही काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम है कि इटर्नल एक नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर बनाया है और स्विगी में भी आज कुछ मोमेंटम है। सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट भी आई है जहां उन्होंने दोनों के टारगेट्स को बढ़ा दिया है और दोनों ही स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है। सो मानस सर, इटर्नल और स्विगी दोनों में से अगर एक लेना हो तो क्या लेना चाहिए? हाँ, देखिए मुश्किल है दोनों में से एक चूज करना है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इटर्नल में कॉन्फिडेंस ज्यादा इसलिए आता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 200 रुपए से हम रैली देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है पिछले करीब 4-5 मंथ की बात कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस यहाँ हम्म। पर ज्यादा आता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो इटर्नल में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 338 के हम्म। स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 355 और 362, ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। स्विगी की जहां तक बात हम्म। है, देखिए स्विगी में स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही 3 या 4 दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो अगर एक बहुत छोटा सा ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 424 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। आई थिंक रिकवरी में 450 रुपए तक के भाव स्विगी दिखा सकता है। हम्म। आरबीएल बैंक और एसबीआई कार्ड्स ये दोनों ही स्टॉक्स काफी मोमेंटम में रहे और ये माना जा रहा है कि आरबीआई का जो ड्राफ्ट सर्क्यूलर है क्रेडिट रिस्क कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए, उससे इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा। आरबीएल बैंक का जो अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे ही कामकाज कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। एसबीआई कार्ड्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। दोनों ही स्टॉक्स अगर टेक्निकली देखा जाए मानस सर, तो कितना दम लगता है? और तो देखिए गीतू जी, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। आरबीएल बैंक ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए थे, उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाया। कल फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा लगता है आरबीएल बैंक में। आई थिंक यहाँ पर अभी भी हम्म। 274 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 305 रुपए तक के हम्म। टारगेट्स पॉसिबल है। एसबीआई कार्ड में ट्रेड लेने का रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी समय के बाद रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। तो शायद ये रैली कंटिन्यू हम्म। रह सकती है। 980 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 880 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हम्म। उषा मार्टिन एक स्टॉक रहा है मानस सर, जहां एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक 19% ऊपर है। आज के बाजार में भी स्टॉक जी, 6% इजाफे के साथ कामकाज करते हुए, और निफ्टी 500 का टॉप गेनर जो है वो उषा मार्टिन है। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए चार्ज तो बेहतरीन है और पिछले करीब अगर आप 5-6 मंथ देखें तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। पिछले स्विंग हाई को लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेक किया जो कि 2024 के हाईज थे, आई थिंक 450 के आसपास। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। आज पैटर्न को देख के लग हम्म। रहा है कि रैली रिज्यूम हुई है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 445 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 520 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। आप अगर निवेशक हैं तो ये स्टॉक ऐसा है हम्म। कि जिसको आप करीब साल भर अगर रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल हम्म। सकते हैं। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 625 के आसपास के आते हैं। 12 से 15 मंथ आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा और आपको हम्म। स्टॉप लॉस 370 रुपए के नीचे लगाना पड़ेगा। थोड़ी क्वांटिटी अभी ले ले, हम्म। थोड़ा जब डिप मिले तो खरीदारी करें। 370 का स्टॉप लॉस हम्म। लगाएं और 625 के टारगेट सेट करें। हम्म। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि फार्मा स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन के शेयरों में 3 से ज़्यादा फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है। $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से अपनी न्यू फैसिलिटी जो है उनकी यूएस में, उस पे जो है कामकाज शुरू करेगी। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और दूसरी खबर जो हमने पहले डिस्कस की थी वो ये है कि जेनेरिक्स पे जो है टैरिफ नहीं लगेगा। अभी तक जो है ब्रांडेड जो और पेटेंटेड ड्रग्स पे टैरिफ लगा है, लेकिन जेनेरिक्स पे टैरिफ नहीं लगेगा। और इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट जाता है, चाहे वो यूरोपियन जोन को जाता हो या चाहे यूएस को जाता हो, वो जेनेरिक्स का ही जाता है। सो जेनेरिक्स अगर बच जाता है तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय 100% टैरिफ, जो कि पेटेंटेड और ब्रांडेड सेगमेंट पे लगाया गया है। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हम सारे फार्मा स्पेस पे देख रहे हैं, चाहे वो ल्यूपिन हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो ऑरबिंदो फार्मा हो। सब में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस में मानस सर, आपको कुछ पसंद आ रहा है इस समय? तो देखिए दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला तो औरो फार्मा, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1094 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। कम से हम्म। कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1150 है उसको आपको टारगेट करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम्म। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 1170 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो पैटर्न तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस हम्म। अगर आप देखें तो लुपिन पे आता है, क्योंकि लुपिन
में काफी समय के बाद हम रिवर्सल के कुछ साइन देख रहे हैं। अपने स्टॉक स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो बाउंस बैक प्ले बनता हम्म, है। स्टॉप लॉस आपको 1970 के नीचे लगा 1940 के नीचे लगा के चलना है। खरीदारी हम्म, करनी है और 2050 के टारगेट सेट करें। ओके। नेटवेब, जिसको हम पिछले कुछ सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आ गया था। उसके बाद आज एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली जो बिल्कुल लाजमी थी, आज देखने को मिल रही है। नेटवेब के स्टॉक में करीबन 5% की गिरावट इस समय बनी हुई है। 4065 के आसपास का लेवल बना हुआ आपकी स्क्रीन पे है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसको हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे थे। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा था ये स्टॉक, लेकिन अब यहाँ पे करेक्टिव मोड सेट इन हुआ है। तो कितनी करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए मानस सर इसमें? तो देखिए, करेक्शन क्योंकि बड़ी रैली थी तो करेक्शन भी थोड़ा सा डीप हो सकता है। फिलहाल के लिए 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 4000 के आसपास है, वही अब फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे नीचे की साइड करेक्शन के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम्म, है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर ऐसा कोई करेक्शन देखने को मिले या स्टॉक अपने 20 डे हम्म, मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, 3650 के आसपास, मेरा समझना है कि हम्म, ऐसे डीप करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग हम्म, टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 3650 के आसपास है, वहां पर अगर स्टॉक आ जाए हम्म, तो वहां पर खरीदारी करें मीडियम टर्म आउटलुक से। 3000 का स्टॉप लॉस लगाएं हम्म, और 3000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4500 के टारगेट सेट करेंगे। हम्म। जीएमडीसी के स्टॉक को भी देखिएगा मानस सर, आज 607 के लेवल पे है। 3.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम इस पूरे वर्ष में, अगर देखें एक साल में देखो, इस स्टॉक ने करीब करीब 86% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पिछले एक महीने में भी ये स्टॉक 17% ऊपर है। पिछले एक हफ्ते में करेक्टिव मोड में आ चुका था स्टॉक, लेकिन आज एक फिर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक पे क्या रणनीति होनी चाहिए? तो देखिए, स्टॉक में एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिला पिछले करीब 10-12 सेशन में। हम्म, पॉजिटिव ये है कि इस करेक्शन के बावजूद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक रैली रिज्यूम कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 575 के हम्म, स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। उसके साथ मैं ये भी मेंशन करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने पिछले मंथ ही ओके। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, जिसके टारगेट 750 रुपए हम्म, के आसपास के आते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है, हम्म, आपके पास समय है 6 से 8 महीने का, तो यहाँ पर खरीदारी धीमे हम्म, धीमे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 500 रुपए हम्म, के नीचे लगाएं और 750 रुपए के टारगेट सेट करें। चलिए कुछ लार्ज कैप्स की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस लौटा है, आज आधा फीसदी ऊपर है। रिलायंस उसी बैंड में अभी भी कंसोलिडेट करते हुए, और एलएनटी में एक अच्छा मूव है। तो तीनों ही स्टॉक्स पे आप इस समय क्या राय देंगे? सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है एज फार एज द मोमेंटम इज कंसर्न? तो देखिए, सबसे बेहतर तो एलएनटी है, जहां पर एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने आज फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया। तो अगर हम ट्रेडिंग के तौर पे देखें तो एलएनटी में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 3710 के लगाने हैं और टारगेट आपको 3900 के सेट करने हैं एलएनटी में। रिलायंस में देखिए, कंसोलिडेशन है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1340 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। खरीदारी करने के लिए 1400 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो रिलायंस में आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक आपने आईसीआईसीआई बैंक बताया था। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ साइन रिवर्सल के हैं, नो डाउट, बट फिर भी कंफर्मेशन में आएगा 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर 1385 के ऊपर निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा। 1385 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 1360 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 1425 के टारगेट सेट करेंगे। एक और स्टॉक जहां कल एक अच्छा मोमेंटम था लेकिन आज थोड़ा बहुत फिजल आउट हुआ है, टाइटन। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मूव हमने कल स्टॉक में देखा था पोस्ट Q2 बिजनेस अपडेट, लेकिन आज थोड़ा बहुत हल्का पड़ गया है। क्या ये जो आज की गिरावट है इस पे खरीद लेना चाहिए? खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए कल ब्रेकआउट था स्टॉक में। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक किए थे, इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन दिया था हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आज करेक्शन जरूर है, बट मेरे ख्याल से तो अंडरटोन बुलिश है। आई थिंक इस करेक्शन पे खरीदारी करेंगे। 3475 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। जो ब्रेकआउट हमने कल देखा है उसके टारगेट 3650 और 3700 रुपए के आसपास के आते हैं, तो वो टारगेट अपने माइंड में रखें। इस गिरावट पे खरीदारी हम्म, करें। स्टॉप लॉस आपको 37 3475 के नीचे लगा रहा है। हम्म।
एक नज़र रियल एस्टेट स्पेस की तरफ करते हैं, जहाँ से बिजनेस अपडेट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट क्वार्टर टू स्टे सेल्स में 50% का इजाफा देखने को मिला है, 6017 करोड़ के आसपास है। कलेक्शन इज अप 55%। वहीं अगर हम अजमेरा रियल्टी को देखें तो यहाँ 4% का गेन देखने को मिल रहा है और इनके काफ़ी अच्छे क्वार्टरली सेल्स जो है वो सेकेंड क्वार्टर में दर्ज किए गए हैं। रियल एस्टेट स्पेस में हमने देखा कि ज़्यादा मूव तो आया नहीं है, मानस सर, पर ये है कि हाँ, उनके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, तो उस उम्मीद में कुछ खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने 5-6 स्टॉक तो रियल एस्टेट के देख लिए, लेकिन कहीं पर भी कोई साइन रिवर्सल का नहीं है या कोई भी साइन हुँ, बुलिश साइन नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से तो अभी भी हुँ, वेट करें। अभी खरीदारी ना करें। रियल एस्टेट में कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तभी खरीदारी करेंगे। जितने स्टॉक आपने बताए, सब में ज़्यादातर स्टॉक में लोअर टॉप, लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो चार्ट्स पे तो कोई रीज़न नहीं हुँ, है खरीदारी करने का। वेट करेंगे, अगर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन ज़ोन के बाहर निकलेगा या कोई रिवर्सल का साइन देखने को मिलेगा, तभी खरीदारी करेंगे। अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। टाटा मोटर्स खरीदना है क्या डिप पे सर? तो देखिए, टाटा मोटर्स में अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये हुँ, सही है कि स्टॉक में 200 डे मूविंग एवरेज जो कि ₹720 है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हुँ, रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन करंट लेवल से हुँ, बहुत बड़ी गिरावट भी शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा समझना ये है कि अगर हुँ, आप 620 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 620 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो टाटा मोटर्स में करंट हुँ, लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। इस उम्मीद में कि अगर 720 720 का लेवल ब्रेक होगा, तो स्टॉक हुँ, 900 से 950 की रेंज में आ जाएगा। हुँ। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है हमको ऑटो स्पेस में देखने को मिल रही है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, मारुति हो, टीवीएस मोटर्स हो, अ, हीरो मोटो हो, इनमें आज एक लाल निशान बना हुआ है और मुनाफा वसूली जायज़ भी है, क्योंकि हमने एक अच्छा मोमेंटम जो है सभी स्टॉक्स में देखा था। ऑटो स्पेस पे सबसे फेवरेट बेट क्या होगा इस समय आपका, मानस सर? तो देखिए, सबसे फेवरेट मारुति है। मारुति में ये ज़रूर है कि स्टॉक में करेक्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट पे करीब 2 मंथ पहले देखा है, उसके हिसाब से अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रखें, तो 17,500 के हुँ, टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। कभी हुँ, कोई हुँ, करेक्शन मिले तो खरीदारी करें। 14,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हुँ। सो मानस सर, आपको क्या पसंद है स्टॉक्स दैट यू आर ट्रैकिंग टुडे? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई और 2 सेक्टर ऐसे हैं जो बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे हैं। पहला तो मेटल क्षेत्र, तो हिंदुस्तान ज़िंक में हुँ, खरीदारी करके चलनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 494 के स्टॉप हुँ, लॉस से। ₹530 तक के टारगेट्स हुँ, पॉसिबल है। और जो दूसरा सेक्टर है, वो फ़ार्मा का है। उसमें मैंने थोड़ी देर पहले ऑरो फ़ार्मा की बात की, वही मेरा पिक होगा। अभी जी, भी ऑरो फ़ार्मा में आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹1100 का स्टॉप लॉस हुँ, लगा लीजिए, 1150 के टारगेट सेट हुँ। करिए।